हमारा डे सेकंड है वो बिल्कुल लोगों के सामने हमने स्टार्ट कर दिया है। वेलकम टू ऑल लीडर्स। आज का जो सेकंड डे है हमारा वर्कशॉप का, कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात की कि आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो आप बाकी सारी चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन क्या थी, मैंने आपके साथ प्रॉपर उसको बड़ी डीपली जाके आपको समझाया। उसके बाद ब्लॉकचेन क्या थी, ब्लॉकचेन के भी किस पे काम करता है, इकोसिस्टम क्या है हमारा, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें बड़ी क्लियरली आप लोगों को जो है वो गाइड की। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कोई भी को होस्ट बता दे कि मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन विजिबल है, सर जिशान काइंडली बताइएगा ताकि मैं अपने सेशन को कंटिन्यू कर सकूं। जी सर जिशान, जी वॉइस जी सर, क्लियर है आपकी मेरी? वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबल है। चलें जी सर, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मीटिंग के साथ ड्यूरिंग सेशन। अगर कोई इशू बनता है तो काइंडली लाजमी जो है वो इसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ा सा खराब है। ठीक है, चलें। एनी हाउ यहाँ पे जो है वो मैंने चैट बॉक्स का ऑप्शन भी ऑन कर दिया आप लोगों के लिए। आप होस्ट को जो है वो कह लें कि मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको वेलकम है जी आज के सेशन में। डे सेकंड हमारा वर्कशॉप का बहुत आउटस्टैंडिंग होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने आज लीड किस तरीके से लेके आनी है। आप लोगों ने कल एक चीज सुनी होगी कि यहाँ पे आपको नेटवर्किंग करनी है, लेकिन हाउ, हमने कैसे नेटवर्किंग कंटिन्यू करनी है, हमने किस तरीके से लोगों को लेके आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं जी, आप सबको वंस अगेन दिल की अता गहराइयों से मैं वेलकम करता हूं। और उसके बाद आज के टॉपिक की बात करते हैं कि डे सेकंड में हमने जो चीज करनी है, या डे सेकंड में हमने जो टॉपिक आप लोगों के लिए मैंने जो रखा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लीड जनरेशन थ्रू फेसबुक। आप फेसबुक से किस तरीके से एक पर्सन को लेके आ सकते हो, किस तरीके से आप क्लाइंट को डील कर सकते हो, किस तरीके से आप जो है वो उसे लेके आ सकते हो। उसके बाद डीलिंग विद फेसबुक क्लाइंट्स, आपकी डीलिंग कैसी होनी चाहिए फेसबुक क्लाइंट्स के साथ। मतलब टोटली आज हमारा फेसबुक पे रहने वाला है कि हम लीड कैसे उठा सकते हैं, वहां से लोगों को कैसे ले, अनलिमिटेड लीड आती है। कल मैंने एक डेमो अकाउंट भी बनाया आपके लिए, उसकी सेटिंग वगैरह भी आपको करके बताऊंगा कि हमारी क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास ठीक पर्सन नहीं आते, अच्छे पर्सन नहीं आते। लीड तो बहुत ज्यादा आती है सर, अननोन सीरियस पर्सन आते हैं हमारे पास, अच्छे पर्सन नहीं आते। तो इसकी क्या रीजन है, इसमें गलती जो है वो हमारी ही होती है। हमने स्टार्टिंग से एक जो है वो कहने के प्रॉपर चीजें बिल्ड नहीं की होती, प्रॉपर देखा नहीं होता, स्ट्रेटेजी नहीं समझी होती, काम को समझा नहीं होता, बस अंधाधुंध जो है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें गलती किसकी होती है, गलती हमारी होती है। ठीक है, डीलिंग विद फेसबुक क्लाइंट, आपको फेसबुक क्लाइंट्स के साथ जो है वो कैसे डीलिंग करनी है। और उसके बाद हाउ गेट एड रनिंग ऑन फेसबुक। दो किस्म की एड्स होती हैं जी आपकी फेसबुक पे। ठीक है, एक स्पेशल एड होती है जो आप गूगल को, फेसबुक को पे करके लगाते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एक फ्री वाली एड होती है, उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। फ्री वाली एड कैसे लगानी है हमने, दूसरी एड कैसे लगानी है, इंशाल्लाह इसके अबाउट जो है वो हम आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग एक्टिव हैं सेशन में, अपने हैंड्स को, जो आपके डिजिटल हैंड्स हैं उनको रेज कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं सेशन में। प्लीज रेज योर हैंड, जरा जल्दी करें, क्विकली हरी अप, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं। बार बार आप लोगों से करवाऊंगा, लेकिन जूम पे रहते हुए आपने कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं करनी, इससे क्या होगा, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर ये तो हमें समझ नहीं आई, ये आपने कैसे समझाया, आपने कैसे बताया। ठीक है, तो जरा जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्स करें ताकि मुझे पता चले कि आप एक्टिव हैं सेशन में, सो नहीं रहे। चलें जी, क्या बात है, एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों का रिस्पांस आ रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव है सेशन में, दैट फैंटास्टिक। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी एक्टिव यूजर आर ऑन फेसबुक। आप लोगों के पास चैट बॉक्स ऑप्शन मौजूद है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कितने एक्टिव यूजर हैं आपके अंदाजे के मुताबिक फेसबुक पे। ठीक है, चैट बॉक्स का आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो जरा जल्दी से रिस्पॉन्स करें, कितने एक्टिव यूजर मौजूद हैं आप लोगों के पास। 1 मिलियन से ऊपर नहीं, 1 मिलियन से ऊपर तो है लेकिन कितने हैं? 1 मिलियन, 1 बिलियन, नहीं नहीं नहीं, 1 बिलियन में नहीं है। ठीक है, ये क्या लिखा है, 2500?
2500 कहां से आ गए? एक्टिव यूजर की बात कर रहा हूं। हाउ मैनी पूरे वर्ल्ड में हाउ मैनी एक्टिव यूजर आर ऑन फेसबुक। अगर मैं हाउ मैनी एक्टिव यूजर आर ऑन फेसबुक की बात करूं, 2.95 बिलियन लोग जो हैं वो फेसबुक पे एक्टिव हैं। जिन्होंने अकाउंट बना के छोड़ा वो एक अलग चीज है। ठीक है, जिन्होंने अकाउंट बना के छोड़ा है वो एक अलग चीज है। जो लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर डेली बेस पे जो है वो एक्टिविटी करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, पोस्ट करते हैं, वहां से लीड्स उठाते हैं, सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, मतलब डिफरेंट लोग जो हैं एक्टिव यूजर की अगर मैं बात करूं तो 2.95 बिलियन लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पे जो है वो कह लें कि रोजाना डेली बेसिस पे आते भी हैं नए लोग। आपको पता कि आजकल का जो दौर है वो जदीद होता जा रहा है। ठीक है, अगर आप इन 2.95 बिलियन को इन 2.95 बिलियन लोगों को अप्रोच कर लेते हैं तो सोचें आप कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आप कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं सर अगर आप 2.95 बिलियन, चलिए मैं कहता हूं कि ये 2.95 बिलियन बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। आप इसका कहने के जो इसका चौथा हिस्सा है उससे भी आधे का आधा भी सर आप अचीव कर जाते हैं तो आप सोचें आप कितना प्रॉफिट गेन करने वाले हैं। जो हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, सोशल एप्स हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, और भी डिफरेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक ही चीज को, स्पेसिफिक चीज को अच्छे तरीके से सीख लें और उस पर महारत हासिल कर लें तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि 2.95 बिलियन लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पे एक्टिव हैं। लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं हम, लोगों को लेके आ सकते हैं फेसबुक से। अगर बात करें मंथली एक्टिव यूजर बाय सोशल मीडिया नेटवर्क, ये बताने की रीजन क्या है? ये बताने की रीजन ये है कि आपको पता चले कि सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर किस पे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव लोग किस सोशल मीडिया पे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोशल मीडिया नेटवर्क की तो हमारे पास क्या है? फेसबुक है, यूट्यूब है, उसके बाद व्हाट्सएप है, उसके बाद इंस्टाग्राम है। ठीक है, ये चार मेन है हमारे। वैसे स्नैप्स भी है, ट्विटर भी है, लेकिन कोई बंदा उस पर खास तवज्जो नहीं देता, लेकिन वो भी एक बहुत कमाल किस्म के सोशल मीडिया नेटवर्कर है जिसमें आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत होती है। अच्छा, अगर सोशल मीडिया नेटवर्क की बात की जाए तो आप बात करते हैं इसके मंथली एक्टिव यूजर कितने हैं। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो 2.95 बिलियन, अगर यूट्यूब की बात करूं तो 2.51 बिलियन लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे एक्टिव हैं। अगर व्हाट्सएप की बात करूं तो 2 मतलब के 2 मिलियन लोग ऐसे हैं, बिलियन लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे एक्टिव हैं। और अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो यहाँ पे भी 2.0 मतलब के 2 बिलियन लोग एक्टिव हैं। अब सबसे ज्यादा यूजर किस में एक्टिव है सर? फेसबुक में एक्टिव है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूजर किसमें है? फेसबुक पे एक्टिव यूजर है 2.95 बिलियन लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फेसबुक पे आप लोगों को किस तरीके से रिक्रूट कर सकते हो, लोगों को किस तरीके से आप लोग लेके आ सकते हो। ठीक है, फेसबुक से आप किस तरीके से लोगों को लेके, देखिए कोई भी काम होता है ना उसका एक प्रोसेस होता है। हर कोई काम टाइम मांगता है। जब आप उसे टाइम देते हैं, उसे आप जो है वो कहने का अपना टाइम देते हैं, कोई भी काम है ना उसे करने के लिए आपको टाइम चाहिए। अगर आप उसे टाइम देंगे तो देन वो आपको फिर उसका रिजल्ट्स भी देगा। रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट आर नॉट। रिजल्ट्स हमेशा रिवॉर्ड किए जाते हैं और रिवॉर्ड करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूं कि अगर गूगल रिव्यू की मैं बात करूं, अगर हम गूगल से पूछें कि हमें यार बताओ फेसबुक के एक्टिव यूजर की क्या सूरत हाल है, तो गूगल बताता है कि जो पोटेंशियल है फेसबुक का वो उसके एड रनिंग की, अगर एड रन जो लोग एड रन करते हैं 2.11 बिलियन यूजर ऐसे हैं जो डेली बेस पे एड रन करते हैं फेसबुक पे। ठीक है, उसमें से 72.5 लोग ऐसे हैं जिनका मंथली मतलब के बजट है और वो प्रॉपर मतलब डेली बेस पे मतलब के 72% लोग ऐसे हैं जो डेली बेस पे मंथली एवरेज के साथ मतलब के मंथ में कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि उन्होंने एड जो है वो एक्टिव ना की हो। ठीक है, मतलब के 72% लोग ऐसे हैं उनमें से जो कह लें कि रोजाना डेली बेसिस पे अपना पूरा मंथ वो जो है वो कह लें कि एड रनिंग करते हैं। अब आगे गूगल कहता है कि जो फेसबुक है ये ऑडियंस को गेन करने के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का पोटेंशियल जो है वो आपका कहने के सोशल नेटवर्क है।
ठीक है। 19% जो है वो कह लें कि इसमें टोटल पोटेंशियल मौजूद है, मतलब कि लोगों को आप रिक्रूट कर सकते हो, लोगों को लेके आ सकते हो बड़े जबरदस्त अंदाज से और बड़े अच्छे अंदाज से। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी यूज करते हो, आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, आप किस लिहाज से अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। हर बंदा आपको आके बोलेगा हाउ, अगर आपने उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए उसे अच्छा प्रेजेंट किया तो व्हाई नॉट आप, वो आपके साथ जो है वो जुड़ने वाला है। अगर आप उसको अच्छा प्रेजेंट नहीं करते तो वो कहेगा कि यार ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, सिंपल ये होने वाला आपके साथ। आपको यहाँ पे फेसबुक पे आप, आज मैं आपको शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक आपको बता रहा हूँ, फेसबुक की सारी चीजें गाइड कर रहा हूँ। फेसबुक की चीजें गाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेक्स्ट पर्सन की ह्यूमन साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि अगला पर्सन किस ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ मेरे साथ बात कर रहा है। आपको किसी भी क्लाइंट के साथ बात करने से पहले उसके ब्रेन को पढ़ना होगा, उसके माइंडसेट को पढ़ना होगा कि इसका माइंडसेट क्या है, ठीक है, ये किस माइंडसेट के साथ मेरे साथ बात कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करेंगे, बहुत सारे लोग जो है वो जल्दी सीख जाएंगे, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड मांगेगा, लोगों को समझने के लिए आपको टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है। जो न्यू लोग हैं उनको थोड़ा सा टाइम पीरियड, अगर आपका अपलाइन अच्छा है, अगर आपका अपलाइन ग्रेट है तो आप अपने अपलाइन से हेल्प लें, मदद लें, उनसे पूछें, बार बार पूछें कि सर मुझे यहाँ से चीज समझ नहीं आ रही। मेरे जो मेंबर हैं मुझसे पूछें, मैम फोजिया के मेंबर है, मैम फोजिया से पूछें, मैम पाकीज़ा के, मैम पाकीज़ा से पूछें, मतलब कि आप हमसे पूछें, हम आपके लिए बैठे हैं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, और एक्सपीरियंस करके हम जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर हमारे एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे तो आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे। अगर आप खुद के एक्सपीरियंस से करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, आपको टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड लगेगा आपको वहां पे पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अगर सीनियर की हेल्प लेंगे तो आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर बात करूं यहाँ पे, आपको सोशल मीडिया में आने से पहले एक चीज अपनी देखनी है, एक चीज आपको अपनी देखनी है, वो है आपकी पर्सनल लाइफ इज इक्वल टू बिजनेस लाइफ। एक फार्मूला हमेशा आप लोगों ने याद रखना है। वो फार्मूला क्या है, अगर डायरी पेन आपके पास मौजूद है तो वो फार्मूला आप लिखिएगा, कभी भी प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उनको पर्सनल लाइफ में कोई इशू होता है, वो उसके साथ साथ अपने बिजनेस का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना बिजनेस में कोई इशू होता है, वो उसकी वजह से अपनी पर्सनल लाइफ का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, ये दो चीजें हैं जो अलग अलग आपको लेके चलनी है, ठीक है। पर्सनल लाइफ को अलग लेके चलना है, बिजनेस लाइफ को अलग लेके चलना है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब प्राइवेट लाइफ, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है, आप जो कर रहे हो, आपको पता है, आपके खुदा को पता है, या आपके साथ जो लोग रहते हैं उनको पता है। फेसबुक पे आने से पहले, सोशल मीडिया से इन होने से पहले आपको इन स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा। अगर आप इन स्ट्रेटजी को अपना लोगे, ये मेरी एक लाइफ का निचोड़ है जो आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जो मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक प्रैक्टिकल है जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। अगर आप लोग इस पे इंप्लीमेंट करते हो तो व्हाई नॉट, आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। अब ये क्या जो है वो कहने के राज है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पर प्राइवेट जो लाइफ होती है, आप प्राइवेट लाइफ में कंसिस्टेंसी होती है आपके साथ, ठीक है, आपकी एवरीथिंग होता है, आपको हर चीजों का ख्याल रखना है। आपके रिलेशनशिप, मतलब के आपको रेस्ट करना है, आपको रिलैक्स रहना है, आपको एंटरटेनमेंट भी करना है, आपको अपनी फैमिली का ख्याल भी रखना है, आपको अपनी हेल्थ भी, फिटनेस भी, और भी बहुत सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है अपनी प्राइवेट लाइफ में। अगर आप क्या करते हो, मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं मतलब बिजनेस फील्ड में आने से पहले, जब न्यू न्यू बिजनेस फील्ड में था, तो मेरी बड़ा ये डिस्टर्बेंस हो जाती थी, क्रिएट हो जाती थी। पर्सनल लाइफ कभी बिजनेस लाइफ से, बिजनेस लाइफ कभी पर्सनल लाइफ से, बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन फाइनली मैंने डिसीजन किया, प्रैक्टिकल किया जब इस चीज को, कि मुझे पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ को अलग रखना है, बिजनेस लाइफ को अलग रखना है। बिजनेस का गुस्सा कभी भी घर वालों पे नहीं निकालना, और घर वालों का गुस्सा कभी भी बिजनेस पे नहीं निकालना, ठीक है। ये बात हमेशा याद। प्राइवेट लाइफ में आपको क्या चीज चाहिए, प्राइवेट लाइफ में आपको अपने रिलेशनशिप जितने भी हैं, जैसे कि आपकी फैमिलीज, आपकी
आपकी जो है वो कह लें कि रिलैक्स, आपकी रेस्ट, आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी प्राइवेट लाइफ में आता है, आपको उसे प्राइवेट लाइफ में रखना है, बिजनेस लाइफ में घसीट के नहीं लेके आना, ठीक है? क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है। आप उससे प्रॉपर जो है वो कह लें कि माइंड जो है आपका फ्रेश होगा। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम 24 घंटे बिजनेस 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 करते रहोगे तो वहां से आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। जब फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, ये तुमने कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया भाई? फैमिली का टाइम अलग से मैनेज करना है, बिजनेस का टाइम आपको अलग से मैनेज करना है। हर टाइम आपको मोबाइल पकड़ के फेसबुक नहीं चलाते रहना, आपको फैमिली को भी टाइम देना, ठीक है? आपको खुद को भी टाइम देना है कि आज मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ और अक्सर ये बताता होता हूँ कि आप रात को बैठ के खुद के लिए टाइम निकाला करें। आपने जब भी सोना है ना, मतलब कि आप फॉर एग्जांपल 10 बजे सोते हैं तो आप 9 बजे अपना फोन स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ से मुराद के बंद कर दें, चार्जिंग पे लगा दें, अगर लो है सुबह तक बैटरी चार्ज हो जाएगी, व्हाटएवर जो भी। आप 1 घंटा पहले सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बंद कर दें, ठीक है? आप उठें, उठ के वजू करें, वजू करने के बाद आप सूरतुल मुल्क पढ़ें, ठीक है? सूरतुल मुल्क पढ़ते पढ़ते उसके बाद फिर आप जो है वो कह लें कि इस्तगफार करते हुए रहते कुर्सी पढ़ के सो जाएं, ठीक है? ये एक्सपीरियंस आप करके देखिएगा। अगर आप 1 बजे भी सोते हैं ना, तो अगर आप सहरी टाइम उठ जाते हैं तो रिलैक्स फील करेंगे। ये मेरी आजमाई हुई बात है, आजमाया हुआ ये तजुर्बा है। जब भी आपने सोना है, आपने क्या करना है, 1 घंटा पहले अपनी सारी चीजें बंद कर देनी है। अपना फोन का नेट ऑफ कर देना है, चार्जिंग पे अगर कोई भी काम वगैरह है तो आपने कर लेना है। उठ के वजू करना है, सूरतुल मुल्क पढ़नी है और उसके बाद आपने इस्तगफार करते हुए और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए सो जाना है। ये आपकी प्राइवेट लाइफ है, इसको आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा बिजनेस लाइफ के साथ। अब बिजनेस लाइफ क्या है जी? थोड़ा सा बिजनेस लाइफ मतलब कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, बिजनेस एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, ठीक है? आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, इसमें आपको इस तरीके से अपनी लाइफ का जो रिजल्ट है, आपका जो कैरियर है, वहां पे है सर। आपके पास जो चीज इस वक्त मौजूद है, जिस बिजनेस का आप हिस्सा बन चुके हैं, यकीन करें यही वो बिजनेस है जिससे हमारे सीनियर ने 11 मंथ के अंदर 3.25 करोड़ रुपए की अर्निंग की है। 3.25 करोड़ रुपए की अर्निंग की है, अपना कैरियर बनाया है, अपनी वर्किंग जो है उसे अच्छे तरीके से कंटिन्यू किया, रातों को जाग के मेहनत की है। आज वो बंदा इस मकाम पे मौजूद है। सर अगर मैं उसकी एज की बात करूं तो कोई ज्यादा एज नहीं, सिर्फ 20 साल का लड़का अगर 11 मंथ के अंदर 3.25 करोड़ रुपया कमा सकता है, तो क्या हम 21-22 साल के लड़के होके क्या 1 करोड़ भी नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं सर। जो आप कर सकते हो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। डिपेंड ये करता है कि आपका माइंडसेट किस तरीके से काम करता है, आप अपनी प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से लेके चल रहे हो। सर आप रोकन कर सकते हो, आप कमाल कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको अपने साथ खुद तो कामयाब होना पड़ेगा, आप खुद तो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आपके साथ जो पर्सन आके आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, आपको उसको भी कामयाब करवाना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? इट्स योर बिजनेस, सिंपल, ठीक है? मतलब आप खुद तो कामयाब होंगे होंगे, साथ आपके बहुत सारे लोग भी कामयाब होंगे। जब दुनिया में रहते हुए, अक्सर मैं अपने टीम से ये बात करता होता हूँ कि जब दुनिया में रहते हुए कोई पर्सन आपकी वजह से कामयाब हो जाए या आपकी वजह से उसे रोजगार मिल जाए, यकीन करें वो आपको इतनी दुआएं देता है, इतनी दुआएं देता है। फिर अल्लाह पाक अपने बंदे से 70 माओ से 7 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह पाक कहता है कि मेरे बंदे ने दुनिया में रहते हुए मेरे दूसरे बंदे को रोजगार प्रोवाइड किया है, रोजगार अता किया है, तो जा बंदे मैंने तुझे भी नवाज दिया, ठीक है? तो मतलब के आपको हमेशा एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। सिंपल, ये सारी बातों का मकसद सिर्फ एक ही होता है जो मैंने फर्स्ट पे बात कर दी। एक्सप्लेन करने का मकसद यह है ताकि आप इसे समझ सकें, आप इसे जान सकें कि कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और कभी भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आई होप सो कि आपका यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का क्लियर हो गया है तो काइंडली हैंड को जरा रेज कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हैं, एक्टिव हैं। देखें, एनर्जी तो मेरी भी लगती है सारी चीजें बताने में, समझाने में, ठीक है?
चलें जी, क्या बात है माशाल्लाह, एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट फैंटास्टिक। चलें जी, एक्टिव होकर बैठिएगा क्योंकि अब हमारा स्टार्ट होता है वो प्रैक्टिकल, जिस पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लीड जनरेशन किस तरीके से करनी है, डीलिंग विद फेसबुक क्लाइंट किस तरीके से लेके आना है और एड रनिंग किस तरीके से करनी है। प्रैक्टिकल करेंगे जी इसे, और प्रैक्टिकल आपको मैं करके बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से सारी चीजों को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा ताकि मैं अपने सॉरी मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाऊं। चलें जी, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन आप लोगों के सामने बिल्कुल विजिबल हो चुकी होगी, आई होप सो। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम अपना मार्कर ऑन कर लेते हैं। तवज्जो के साथ बैठिएगा, एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक अच्छी डीपी के लिए आपको अपना एक अच्छी प्रोफेशनल, मतलब यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स मौजूद हैं, तो इनके लिए मैं एक ऐप जो है वो आपको बता देता हूँ, जहाँ से इनकी जो डीपीज हैं ऑलमोस्ट बहुत अच्छी इनको मिल जाएंगी। ठीक है, Pinterest इसका नाम है जी। ठीक है, आप इसको जो है वो कह लें कि यूज करके, ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इस यहाँ पे आपकी बॉयज की भी डीपीस मिल जाती हैं और गर्ल्स की भी डीपीस मिल जाती हैं। ऑलरेडी मेरे इंस्टॉल है, अपडेट करने वाला, चले खैर, एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है। ये रात को मैंने बनाया था, सिंपली आपका जो है वो कह ले कि जस्ट आपको डेमो के तौर पे इस पे प्रॉपर मैंने आपको सेटिंग करके दिखानी है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंकिंग इज कि हमें अपना फेसबुक अकाउंट प्रोफेशनल रखना है, क्योंकि बीइंग आ एंटरप्रेन्योर, बीइंग आ बिजनेसमैन, आपको अपना अकाउंट प्रोफेशनल रखना है। या तो डेमो के तौर पे मैंने अकाउंट बनाया था, ठीक है, तो अब हम जो है वो इसकी ये कह रहा है सेटिंग, पहले हमने इसको करना है जी प्रोफेशनल। ठीक है, यहाँ पे हमने जाना है जी 3 बार पे जाना है, सॉरी, ये देखें यहाँ पे आपके साथ एडिट प्रोफाइल के साथ ही 3 डॉट शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये 3 डॉट आपके साथ साथ ही जो है वो कह लें कि शो हो रहे होंगे। आपने क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और अब जो है वो कहने कि हमने अपना जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल करना है, इसको हमने ऑन करना है। ठीक है, अकाउंट करने के बाद हमने यहाँ पे जो जो इसकी स्ट्रेटेजीज होंगी, अब इसने कहा कि ये 3 रूल्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, 3 रूल्स फॉलो करके आपने अपना अकाउंट क्या करना है, अपना प्रोफेशनल अकाउंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड आ प्रोफाइल पिक्चर, तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए मैं जाऊंगा जी जो है वो कहने के यहाँ पे, और यहाँ पे मैं उठाऊंगा जी कोई भी हमारी डीपी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉयज डीपीस। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं, वो आते साथ ही कहना शुरू करते हैं मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मैं साथ पे काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको अपना अकाउंट प्रोफेशनल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई प्रोफेशनल डीपी मिल जाए, ठीक है, सिंपल प्रोफेशनल डीपी आपने जो है वो लगानी है, कोई भी यहाँ पे डीपी मिल जाए प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल डीपी, जस्ट एक सेकंड, यहाँ पे ये ठीक है, ये यहाँ पे होती हैं, तो यू कैन यूज इट, आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात। अब इसने कहा जी आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको ऐड करें, यहाँ पे मैंने अपनी ये प्रोफाइल को ऐड कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट करके हमने इसे सेव कर देना है। ओके, हो गया, एक हमारा जो है वो ये अपलोड हो रही है प्रोफाइल। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप है जी ऐड आ कवर फोटो। कवर फोटो के लिए अब क्या चीज, कवर फोटो के लिए, अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं वो पीछे ना एक सीनरी सी लगा देते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, सीनरी नहीं लगानी है आप लोगों ने। बीइंग आ प्रोफेशनल पर्सन, आपने डीपी लगानी है जिसमें आपके फ्रेंड्स हों या फिर एक कवर टाइप बना होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बॉयज कवर फोटो। यहाँ पे हर किस्म की आपको ये देखें, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, फेसबुक बॉय कवर फोटोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखते हैं जी क्या मिलता है।
ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं जी बिजनेस कवर फोटो, बिजनेस वॉइस। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डीपीएस भी मिल जाएंगी, ठीक है। देखें, इस तरह की पिक्चर लगानी है जो कि आपकी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो, ठीक है। इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है पीछे बैकएंड पे, ठीक है। तो ढूंढने से बहुत चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि ये डीपी प्रोफेशनल है, ठीक है। यू कैन यूज दिस, आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जी अपनी ऐड कवर फोटो लगानी है, ऐड कवर फोटो हमने लगा दी है ये, ठीक है। मतलब कि ये इस तरीके से बड़ी कमाल की लगेगी, ठीक है। तो अभी हमारा जो है वो ये भी हो गया। अब हमारा आता है जी ऐड योर बायो। अब बायो में क्या चीज लिखनी है जी, देखें, बीइंग आप फेमस, आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपको एक फेमस इंसान बनना है, ठीक है। तो आपको अपनी हर चीज प्रोफेशनल रखनी पड़ेगी। आपको सिंपली जो है वो गूगल पे आना है। गूगल पे आपको आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है मोटिवेशन क्विट्स, ठीक है। आपको यहाँ पे मोटिवेशन क्विट्स मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे है जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव ट्रू इन द मॉर्निंग कैन चैलेंज अपॉर्चुनिटीज, ये वाली, ठीक है। ये मुझे बहुत जबरदस्त लगती है, अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जी इसे थोड़ा सा यूनिक बनाना है, मतलब इसको मैं कहता हूँ कि मैंने अच्छा बनाना है, तो मैं करूंगा यहाँ पे इंस्टाग्राम फॉन्ट लिख लूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम फॉन्ट लिखूंगा, ये पहला ही आ जाएगा आपके पास। आपने यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया था, इसको मैंने कर देना जी पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये डॉट वगैरह मैंने सारे हटा देने हैं। अब ये नीचे मुझे जौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा, ये वाला फॉन्ट अट्रैक्टिव लगता है, इसको मैंने करना है जी कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाना जी यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने अपना बायो जो है वो सेट करना है, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन ये वाली डाल देनी है, ठीक है। इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब वो कह रहा है जी क्रिएट न्यू कंटेंट। आपने अपना कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपना कंटेंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे कंटेंट में सम टाइम वो 3 पिक्चर्स मांगता है, सम टाइम 4 पिक्चर्स मांगता है। तो हमने क्या करना है जी, हमने दोबारा वहीं पे जाना है, यहाँ से हमने जो है वो कंटेंट उठा लेना है। कंटेंट खुद का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। खुद का बनाना पड़ेगा। अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत मजे का देगा। जैसे अब ये देखें, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे सेव करना, डाउनलोड 2-3 पिक्चर्स कर लेते हैं, ताकि ये देखें। अब ये कंटेंट मेरे माइंड में पिक्चर्स देख के ही आ गया, ठीक है। अब ये आपकी माइंडसेट पे जो है वो कह लें कि बनेगा, ठीक है। 2 हो गए, थर्ड ये वाला हो गया, सॉरी ये तो वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देखें, ये एक स्ट्रेटेजीज होती है। ये आपको स्टार्टिंग में सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में सारी चीजें बताने का, करके दिखाने का मकसद ये है ताकि आप कल को कोई गलती ना कहें, और कल को ये ना कहें कि सर आपने ये तो हमें बताया नहीं था, ये तो हमें सिखाया नहीं था। जिन चीजों से हमें रिजल्ट्स मिलता है, हम वही चीजें जो है वो आपको बताते हैं, वही चीजें आपको सिखाते हैं, ताकि आप लोग जब इसे प्रैक्टिकल करें, आप लोग कहेंगे सर क्या बात है, मजा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक पिक्चर्स देखी थी मैंने, जस्ट एक सेकंड भैया, ये ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 मिनट डाउनलोड कर लिया। अब ये हमने जी कंटेंट बनाना है, क्रिएट अ कंटेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है, ठीक है। अब इसके पिक्चर से लग रहा है कि यार ये कोई ना कोई मतलब हार्ड वर्किंग कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये बनेगा हार्ड वर्किंग का कंटेंट। अब हमने डिस्क्रिप्शन इसके लिए उठानी है। यहाँ पे हमने फिर दोबारा गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे हमने पहले मोटिवेशन लिखा था, अब यहाँ पे लिख लेना जी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग क्विट्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमें क्विट्स मिल जाएंगी, हार्ड वर्किंग बेस्ट बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क, ये ठीक है, ठीक है। हमने इसको उठाना है जी, पहली वाली कोई उठाना है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जी इसे हमने वहीं पे इंस्टाग्राम फॉन्ट पे आना है,
यहाँ पे हमने जो है वो इसे कर देना है जी पेस्ट। अब यहाँ पे मुझे एक ही जो है वो चीज अच्छी लगती है, चलें यहाँ पे डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अभी ये हमारी फेसबुक बन रही है, जस्ट फेसबुक की हमारा प्रोफेशनल अकाउंट रेडी हो रहा है। लीड कैसे जनरेट करनी है सारी चीजें बताऊंगा, मीटिंग के साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखना है जी फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग डालना है जी बिजनेस हार्ड वर्किंग, सॉरी हार्ड वर्किंग, सॉरी हार्ड वर्किंग। उसके बाद हमने डालना है यहाँ पे मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालना है सक्सेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालना है सक्सेस माइंडसेट। उसके बाद हमने डालना है, एक और डाल देते हैं इसमें, हम डाल देते हैं जी बिजनेस मोटिवेशन पैशन, ठीक है। ऐसे नेट डाल देते हैं। क्लियर है, ये हमने पहली पोस्ट अपनी कर दी। वो कहता है कि आपने जो है वो कह लें कि इंस्टाग्राम पे भी शेयर करनी है, तो हमें इंस्टाग्राम पे नहीं चाहिए, हमने जस्ट इसी पे करनी है, ठीक है। अभी ये चेक करते हैं जी, चलें जी एक से ही हमारा काम बन गया। अब ये कहता है कि अपनी डिटेल दें अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपनी डिटेल देनी है, यहाँ पे आप क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग गलती ये करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जी आई वर्क ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, ये वो फलाना ये वो सारी चीजें। नथिंग एल्स, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी प्रोफाइल पे जाना है, और प्रोफाइल पे आके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंटरप्रेन्योर या डिजिटल मार्केटिंग या व्हाटएवर जो भी, ठीक है। तो जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, ये थोड़ा सा जो है वो स्लो है आई थिंक। हाँ जी, यहाँ पे आपने लिखना है जी एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर लिख के मैंने तो इसे कर दिया सेव, ठीक है। एड वर्क, अब आपने कौन सा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारा वर्क प्लेस क्या है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दें बिजनेस, बिजनेस स्टैंडर्ड आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो यहाँ पे आप लिख दें बिजनेस कोच, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे वो टाइटल मांगेगा, जॉब टाइटल मांगेगा, जस्ट एक सेकंड में आपको बताता हूँ आपको इसके किस तरीके से एडजस्ट करना है। आपको यहाँ पे लिखना है बिजनेस, और साथ ही आगे लिख देना है कोच, सिंपल। बस इसे सेव कर देना आपको। ओके, यहाँ पे ये जॉब टाइटल मांगेगा, किसमें आपका जॉब टाइटल क्या है, तो आपने सिंपली बिजनेस मैनेजमेंट लिख देना है, ठीक है। लोकेशन डालने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीपल, कोई भी डिस्क्रिप्शन आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 30 मार्च को आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे आप जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग डेट है अकाउंट पे आप देख लें, ठीक है। उस डेट से आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिर्फ डेमो अकाउंट है, आपने अपनी ज्वाइनिंग डेट देख लेनी है कि आपने वर्क जो है वो किस तरीके से स्टार्ट किया। यहाँ पे लोकेशन भी आपको देनी पड़ेगी, तो आप लोकेशन कोई भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लाहौर की दे देता हूँ, ठीक है, सिंपल। चलें जी, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, अब ठीक है। यहाँ पे आपका वर्क जो है वो ये हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। हमने इसे शेयर नहीं करना, बस हमने जो है वो यहाँ पे अपनी एजुकेशन, आप करंट सिटी अगर लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, आप इसे सेव कर दें, ठीक है। अब आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल हो चुका। अब किस तरीके से प्रोफेशनल हो चुका जी, अब यहाँ पे आपके साथ जो है वो कह रहे हैं कि सारी चीजें शो होगी होंगी। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड, यहाँ पे क्रिएटर, और उसके बाद आपने कोई भी पोस्ट की होगी तो वहां पे बूस्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ जी, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। यहाँ पे अब मैं करता हूँ जी पोस्ट, ओहो, पोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे
ये वाली, ठीक है। अब ये जो पोस्ट है ये अबाउट ड्रीम के लिहाज से लग रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है जी दोबारा गूगल पे, यहाँ पे जाके हमने लिखना है, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखना है ड्रीम्स क्विट्स लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी, यहाँ पे हमने ड्रीम्स क्विट्स लिख लेनी है। आप व्हाट इज द बेस्ट ड्रीम देयर इज नो, अच्छा जी, ड्रीम बिग इमेज दैट योर limitations and then decided was right before, हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो ये क्विट्स जो है वो मुझे अच्छी लगी है, जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसे उठा लें। अभी मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें आगे आपको बतानी है। तो सिंपली इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने दोबारा हैशटैग यूज कर लेनी है, बिजनेस, उसके बाद मोटिवेशन, उसके बाद सक्सेस। ये तो मैंने जस्ट आपको बताया, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं हैशटैग जो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। हाँ, एक और हैशटैग भी मैं बताऊं जिसे आपका फॉर यू, ठीक है, उसके बाद फॉर यू पेज, ठीक है, सिंपल। अब ये जब पोस्ट होगी तो साथ ही इसके साथ बूस्ट का ऑप्शन आएगा। अब जी आपका अकाउंट क्या हो चुका है, आपका प्रोफेशनल अकाउंट हो चुका है, ठीक है। अब आप चेक करोगे यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जी फॉलोअर्स का। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फॉलोअर्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा अकाउंट बन गया, प्रोफेशनल हो गया, आपने इसे सिक्योर कर लेना है, लाजमी सिक्योर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारा अकाउंट हो गया प्रोफेशनल। अब हमने आ जाना जी पीपल यू मे नो में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे होंगे रिक्वेस्ट, यहाँ पे नहीं शो रही क्योंकि यहाँ पे न्यू फ्रेंड है। तो यहाँ पे हम कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल नेम लिखते हैं, जैसे उस्मान अली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे क्या करना है जी, आपने जाना है जी यहाँ पे पीपल पे, यहाँ पे आपने जो है वो कह लें कि कोई भी प्रोफेशनल अकाउंट है उसको रिक्वेस्ट भेज देनी है। जैसे आप यहाँ पे लिख लें जी अवैस अली, आपने कम से कम डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट कितने लोगों को रिक्वेस्ट भेजा करनी है, डेली बेसिस पे कम से कम 10 से 15 लोगों को। ये आपने पहले 7 दिन करना है, पहले 7 दिन आपने डेली पोस्ट करनी है एक, और डेली 15 से 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है। जैसे अभी इनको भेज दी, अभी ये आई थिंक मेरा इंटरनेट को इश्यू है, इनकी प्रोफाइल जो है वो शो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनको रिक्वेस्ट भेज दिया करनी है, ठीक है। जो आपको मतलब के प्रोफेशनल लगे, जिसकी डीपी प्रोफेशनल हो, उसको आपने रिक्वेस्ट भेज दिया करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि सर अकाउंट प्रोफेशनल हो गया, अब हमें जो है वो क्या करना है, हमें जो है वो अब लीड कहाँ से उठानी है, ठीक है। तो लीड उठाने के लिए आपको जाना है जी सर्च बार पे, और यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन वर्किंग ग्रुप्स। आपको ऑनलाइन वर्किंग ग्रुप्स पे आ जाना है, ठीक है। ऑनलाइन वर्किंग ग्रुप्स पे आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपने, सॉरी जस्ट एक सेकंड, आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है, आपने पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने हैं। कौन से पब्लिक ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन करने हैं, जैसे ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर लिया, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे रहने देते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, रिव्यू में, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब कोई भी हमने एक ग्रुप खोलना है, इस ग्रुप को हमने ओपन कर लिया, ये हम ग्रुप में ज्वाइन है, ठीक है। जस्ट एक सेकंड, ये मेरा शो नहीं हो रहा, लेफ्ट हो गया, दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, सॉरी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप चेक करें, लोग कहते हैं लीड आती नहीं है, मैं कहता हूँ लीड खत्म ही नहीं होती। यहाँ पे 25 मार्च को एक मैम जो है वो कह ले के करती हैं, पोस्ट करती हैं जी उन्हें पार्ट टाइम के लिए। तो यहाँ पे 71 लोग ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं कि हम अवेलेबल हैं, यस यस यस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अब पर्सनली जाके अप्रोच करो,
किस तरीके से। चलें आइए चलते हैं जी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इसमें पाकिस्तानी अवामी है, ठीक है, इंडिया से तो नहीं है कोई लोग, क्योंकि इंडिया वालों लोगों को ज्वाइन तो आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मसला ये होगा पेमेंट का इशू, ठीक है। और भी यहाँ पे मुझे जो है वो कोई पाकिस्तान का तो नजर नहीं आ रहा, इसको चेक करते हैं। नथिंग, 16 पॉइंट्स। चलें खैर और पोस्ट देखते हैं जी। हफ्सा खान ने पोस्ट की है। मेरा नेट आई थिंक थोड़ा सा स्लो है, जस्ट एक सेकंड दें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी अवाम है। यहाँ पे आप देखें वकार अली ने लिखा है जी आई एम इंटरेस्टेड, उसके बाद सबा ने लिखा है यस, हमजा वरैश ने लिखा है डिटेल्स, ठीक है। अब इस बंदे ने लिखा है जी डिटेल्स। आपने क्या करना है, आप इसकी आईडी क्लिक करना है, इसकी आईडी को ओपन करना है, आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट भेजनी है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपने इसके मैसेंजर पे जाना है। मैसेंजर पे जाके आपने क्या कहना है, आपने ये नहीं कहना कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ ये कर लो, नथिंग एल्स। आपने यहाँ पे सिंपली पोस्ट क्या करनी है, हो आर यू, हाय ब्रदर, सिंपल। अच्छा जी, बहुत सारी यहाँ पे फीमेल्स होंगी, वो कहेंगी सर हम तो लड़कों को मैसेज नहीं कर सकती, तो आप फीमेल्स को अप्रोच कर सकती हैं, ठीक है। फीमेल्स को आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपने, हाय ब्रदर हाउ आर यू, मतलब वो पूछेगा कि आप कौन, पहला जवाब आता है जी आप कौन, ठीक है, या फिर वो कहेगा आई एम गुड, ठीक है। अगर वो कहेगा कि आप कौन, तो आपने उसे क्या जवाब देना है, तो उसका परफेक्ट आंसर यह है कि आप मेरी पीपल में यू नो में शो हो रहे थे, तो आई नो के शायद में भी मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। कहता ओके, मतलब यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। फिर आपने उससे पूछना है कि आप क्या कर, देखिए कन्वर्सेशन आपने करनी है। आप जिस क्लाइंट के साथ ज्यादा कन्वर्सेशन करेंगे, क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड होगा, और वो फिर आपको फर्दर अपनी कहानी जो उसके साथ फॉर एग्जांपल कभी स्कैम हुआ हो या कभी उसने ऑनलाइन वर्क ना किया हो, तो फिर उसके साथ सारी कहानी वो खुलती 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 आपके साथ चली जाएगी, और क्या होगा, उसका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। जैसे ही उसके साथ आपका रिलेशन बिल्ड होगा, वो आपके साथ एक अच्छी सेल भी क्लोज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली हाउ आर यू ब्रदर, कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, ठीक है। वो बताएगा कि मैं ये करता हूँ, फिर वो आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। अब यहाँ पे उसने कहा कि आप क्या करते हो, अब यहाँ पे आपको अपनाना है 2 मिनट वाला प्रेजेंटेशन वाला फार्मूला, ठीक है। 2 मिनट प्रेजेंटेशन फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एक मतलब दोबारा रिपीट कर देता हूँ इंशाल्लाह। एक न्यू फार्मूला भी है 2 मिनट प्रेजेंटेशन का, वो भी हमारे सेशन का हिस्सा, लास्ट डे इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। 2 मिनट प्रेजेंटेशन में आपने उसके साथ कैसे डील करना है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ठीक है। आपने सिंपली उसे ये बताना है कि आई वर्क ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने अब ये नहीं कहना कि ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन बड़ा पुराना हो गया, ठीक है, ब्लॉकचेन पुराना हो गया। आपने सिंपली ये बोलना है आई वर्क ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स, आई सेलिंग ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स, एंड आई प्रोवाइड द आवर कम्युनिटी 100% कमीशन, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ वो ऑलमोस्ट 21 से ज्यादा लोगों पे काम, मतलब 21 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर। आपने ये नहीं कहना कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, इस पे कोडिंग है, इस पे कोडिंग, नथिंग, छोड़ दें आप ब्लॉकचेन को। आप थोड़ा जदीद दौर करते हैं, थोड़ा सा जो दौर है हमारा वो जदीद दौर है, तो हम अपनी जो डीलिंग है उसे भी थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं। मैंने ये किया है, मुझे इससे रिजल्ट्स मिला है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई वर्क ऑन 2 डिजिटल प्रोडक्ट्स NFT एंड BUSD, ठीक है, एंड इट्स वर्क ऑन टोटली डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। आपने क्या कहना है, आपने ये भी नहीं कहना कि ब्लॉकचेन, आप डिसेंट्रलाइजेशन में आप उसे बता दोगे कि ये ब्लॉकचेन क्या, लेकिन उसे नहीं पता, ठीक है। आपने कहना कि इट्स वर्क ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, आपने जितना अर्न किया होगा वो बता देना, आई अर्न समथिंग। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू हैं, वो कहेंगे सर हमने तो अर्न नहीं किया, तो आप सिंपली कहते हैं माय सीनियर अर्न, मतलब कि मेरे सीनियर्स ने जो है वो अर्न किया है ऑलमोस्ट 11 मंथ के अंदर 3.25 करोड़ रुपया, ठीक है। सिंपली आप जो है वो कहने कि उनको ये बता सकते हैं, जो न्यू है वो अपने सीनियर की आईडी बता सकते हैं उनको, और दिखा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं होती आपको। अच्छा, अब ये प्रोफेशनल अकाउंट में आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जैसे कि आपको जी मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, ये करता हूँ, वो नहीं। आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, अपनी पोस्ट करनी है प्रोफेशनल,
सिंपल क्या करना है, पोस्ट प्रोफेशनल करनी है। आपने ये नहीं बताना मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। आपने पहले 7 दिन फेसबुक को बताना है। आज आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है सबने फेसबुक पे। एक न्यू अकाउंट बनाना है, उसको प्रोफेशनल करना है, पोस्टिंग करनी है डेली बेस। पहले 7 दिन पोस्टिंग करनी है, पहले 7 दिन जस्ट आपने पोस्टिंग करनी है, रिक्वेस्ट भेजनी है, लोगों के कमेंट्स में जाके माशाल्लाह जबरदस्त, ये वो अपना रिलेशन बनाना है लोगों के साथ। देन 7वें दिन के बाद आपने पहली पोस्ट क्या करनी है, आपने पहली पोस्ट कोई भी यूनिक सी बना लें, कोई भी अच्छी सी बना लें। आपको पता है एक सेशन दिया था मैंने कि आप एक यूनिक पोस्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं लिया, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ सेशन, आप वहां पे देखें, मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप देखें वहां से प्रोफेशनल पोस्ट बनाए। आप अपना माइंडसेट यूज करके पहली पोस्ट आपने वो करनी है, इफ यू वांट, मतलब कि इफ यू वांट मोर मनी इन डॉलर्स देन कम टू इनबॉक्स, आई विल गाइड यू फ्री गाइडलाइन। पाकिस्तानी अवाम को जब फ्री में कोई चीज मिले ना, वो बड़ी जल्दी उस पे जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेप कि आप लोगों को इस तरीके से रिक्रूट कर सकते हैं, पर्सनल में जाके लोगों को आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। आप ग्रुप ज्वाइन के कमेंट्स करके आप यहाँ से प्रोफेशनल लोगों को ढूंढ के उन्हें, जैसे कि यहाँ पे अब ये पर्सन है जी यहाँ पे ये पर्सन है एहसान, मेरा नेट आई थिंक पता नहीं बहुत ज्यादा स्लो है, इसको हम जो है वो कहने के पर्सनली जाके भी मैसेज कर सकते हैं, हाय ब्रदर। अच्छा एक और ट्रिक आपको बताता हूँ। अब इसने क्या लिखा हुआ जी, इसने लिखा हुआ है जी आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। आपने कहना है हाय ब्रदर, आपने कमेंट में लिखा था, कमेंट किसी का है, अप्रोच आपने कर लेना, ठीक है। आपने कमेंट में लिखा था आई एम इंटरेस्टेड ऑनलाइन वर्क, डू यू वांट more money in online work, say yes। सिंपल, ठीक है। आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। एक वो आप कन्वर्सेशन करके भी अप्रोच कर सकते हैं इस तरीके। अच्छा जिस बंदे को आपने अप्रोच करना है ना, उसको आपने रिक्वेस्ट लाजमी भेजनी है, ताकि जब वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे तो साथ ही उसके पास आपका जो मैसेज है वो चला जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब आप बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि लोगों ने यहाँ पे ना ये लिंक पेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये लिंक पेस्ट किए हुए हैं, आप ये चेक कर सकते हैं, ये लिंक पेस्ट किए हुए हैं अपना व्हाट्सएप का कि हम जो है वो कहने के आपको ऑनलाइन वर्क देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है वो है। आप भी कर सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली ग्रुप बनाना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद सिंपली आपने ग्रुप बनाने के बाद देखिए व्हाट्सएप में यहाँ पे शो नहीं करूंगा, ऑलरेडी मेरा एक व्हाट्सएप हैक हुआ हुआ है, ठीक है। तो इससे मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो मैं लेके जा सकता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, लेकिन मेरे पास एक लोता व्हाट्सएप है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपने सिंपली जो है वो कह लें कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है। हर बंदा जानता है जी व्हाट्सएप पे कैसे ग्रुप बना सकते हैं आप, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद आपने उसे एडमिन पे कर देना, ओनली एडमिन पे कर देना है। अच्छी सी डीपी लगानी है, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, वहां से अपने व्हाट्सएप जो लिंक है, जो एड्रेस है आपके व्हाट्सएप का, जो मतलब कि जो आपने ग्रुप बनाया है उसका जो लिंक है उसको कॉपी करना है। जैसे यहाँ पे अभी ये डिस्क्रिप्शन है, आपने क्या करना है जी, इस डिस्क्रिप्शन को उठाना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे जो है वो आपने यहाँ पे नीचे अपने व्हाट्सएप का लिंक पेस्ट कर देना। अगर लिंक पेस्ट नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे अपना जो है वो कह लें कि मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम यहाँ पे अपना नंबर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना नंबर जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे मैं यहाँ पे अपना नंबर जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 0326, ठीक है। 0 085, ठीक है, 06, ठीक है। अब ये मेरा जो है वो कह लीजिए बन गया है नंबर। ये कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया होगा, ओहो।
ये देखें ये है, ठीक है। अब हमने इसको किस तरीके से लोगों को प्रमोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, इस बंदे ने पता नहीं कौन सी वेबसाइट है और यहाँ पे किया हुआ है। हमने क्या करना है जी, यहाँ पे जिस पर्सन ने लिखा हो इंटरेस्टेड, जैसे कि इन्होंने लिखा है इंटरेस्टेड, इसको लाइक करना है और यहाँ पे आके आपने अपना लिंक पेस्ट कर देना, ठीक है। अब क्या होगा, पर्सन आपके साथ आएगा, ज्वाइन करेगा, वहां पे आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। जैसे ही पर्सन आपके पास व्हाट्सएप पे आया, आपने सबसे पहले उससे जो है वो कहने के क्या कहना है, आपने सबसे पहले कहना है थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, क्या मैं आपका नेम जान सकता हूँ। आपने ऑटो मैसेज नहीं भेजना, खत्म कर दें ऑटो मैसेज वाला सिस्टम, ठीक है। आप उनको सिंपली ये बोलें थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, क्या मैं आपका नेम जान सकता हूँ। वो कहेगा मेरा नाम ये है। फिर आपने 30 सेकंड की वॉइस नोट करनी है। अब 30 सेकंड की वॉइस नोट क्या है, जरा दिमाग और जो अपने कान है वो जरा खोल के सुनिएगा। 30 सेकंड की वॉइस नोट आपने क्या करनी है कि वो बंदा मजबूर हो जाए आपके साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए। आपने 30 सेकंड की वॉइस नोट में कहना है सर, जैसे कि आपको पता है, आपने मेरी ऑनलाइन वर्क की पोस्ट देखी और मेरा ग्रुप ज्वाइन किया। मैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं जो कि 21 से ज्यादा कंट्री में काम कर रहा है। अगर आपको हमारा बिजनेस ज्वाइन करना है तो हमारा बिजनेस इतना छोटा नहीं है, आपको एक वॉइस कॉल मैसेज पे समझ आ जाए, इसके लिए आपको हमारा एक जूम सेशन अटेंड करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, अगर इसको समझना है, इसको देखना है, सिस्टम को लाइव देखना है, तो इसके लिए मीटिंग मस्ट है। मुझे बता दें फर्दर प्रोसेस इंशाल्लाह आई विल गाइड यू एंड वी विल अर्न टुगेदर। सिंपल 30 सेकंड का वॉइस नोट वो पूछेगा, अगर तो मतलब इंटरेस्टेड हुआ कहेगा ठीक है आई विल अटेंड मीटिंग। वो बहुत सारे लोग आते हैं, हम कहते हैं पूछते हैं कि कंपनी नेम क्या है, ये वो, आपने नेम नहीं बताना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो बताते हैं जी हम 4 साल पे काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। नथिंग एल्स, आपने ऐसा कुछ नहीं बताना। आपने सिंपली क्या बताना, आप अगर कोई ज्यादा इसरार करे, आपने उसे कहना है कि सर हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ये ब्लॉकचेन बीएससी स्कैन पे डिप्लॉय है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि जो ब्लॉकचेन बीएससी स्कैन है, इस पे जो डिप्लॉय प्रोग्राम है उस पे हमने किस तरीके से काम करना है, उसको हमने किस तरीके से लेके चलना है। आपको नहीं पता व्हाट इज X3 प्रोग्राम, आपको नहीं पता व्हाट इज X4 प्रोग्राम, आपको नहीं पता व्हाट इज एम्बेसडर प्रोग्राम। इसको समझने के लिए सर मीटिंग मस्ट है। मुझे बता दें, फर्दर प्रोसेस गाइड कर देता हूँ। वो फिर आगे कहेगा ठीक है डन है, मैं मीटिंग अटेंड करना चाहता हूँ। फिर आपने कहना है कि सर हमारी जो सीट है वो लिमिटेड होती है, इसके लिए आपको प्रॉपर अपनी सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। आप मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें, क्योंकि मैंने ब्रॉडकास्ट में लिंक देना होता है। अच्छा, ये आपने एक वॉइस नोट में नहीं कह देना, ठीक है। ये आपने उसके रिस्पॉन्स पे फर्दर मतलब थोड़ा ये दिमाग जो है ना आपका दिमाग, ये जो खोता दिमाग है आप लोगों का, ठीक है, मेरी बातों का माइंड मत कीजिएगा। हम इसे यूज ही नहीं करते, हम इसे यूज ही नहीं करते अपने दिमाग को, ठीक है। अगर हम अपने दिमाग को यूज करें, मैं भी नहीं यूज करता, मेरा भी खोता दिमाग है, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, ठीक है। हम इसे यूज ही नहीं करते, अगर हम इसे यूज करें तो हम सर सिद्धार्थ बट्टू को भी क्रॉस कर सकते हैं। हम यूज ही नहीं करते। अल्लाह पाक ने उसे भी दिमाग दिया, अल्लाह पाक ने हमें भी दिमाग दिया। अब बात फिर वहीं पे आ जाती है मेहनत पे और अपने दिमाग पे, ठीक है। अब उसके रिप्लाई पे आपने जो है वो नेक्स्ट आपने रिप्लाई करना है कि इस पे जो है वो प्रॉपर आपको सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। 1000 का रूम होता है हमारा, 2 मिनट में हमारा रूम फिल हो जाता है, तो इसके लिए प्रॉपर आपको सीट रिजर्व करवानी पड़ेगी। आप मेरा नंबर लाजमी सेव करवाना है, ठीक है। नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें, देन मैं आपको आपकी सीट रिजर्व करवा देता हूं। आप मुझे अपनी ईमेल प्रोवाइड, अच्छा बहुत सारे लोग ईमेल देने से जो है वो हिचकिचाते हैं कि हमारा डाटा हैक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लेकिन ऐसा वैसा तो आपको पता कुछ नहीं होता। आप सिंपली उन्हें मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें, क्योंकि मैंने नेक्स्ट फर्दर आगे देना होता है, मैंने ब्रॉडकास्ट में लिंक देना होता है। ब्रॉडकास्ट में लिंक उसी पर्सन को आता है जिसके पास नंबर सेव हो। अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा तो आपको लिंक बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो अगर ठीक है डन है, नंबर सेव करके उसे स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसे ब्रॉडकास्ट एक बनानी है 3 PM वाली, उसमें उसे ऐड कर देना। जितने पर्सन आप एग्री करते जाएंगे 3 बजे वाली मीटिंग के लिए, उन्हें आपने ऐड करते जाना है। फिर क्या करना है, आपने जब मीटिंग स्टार्ट होनी है, मीटिंग से 5 मिनट पहले आपने उनको लिंक प्रोवाइड करना है। कांग्रेचुलेशन सर, आपकी सीट रिजर्व। आधा घंटा पहले फिर आपने जो है वो कहने के उन्हें प्रॉपर मीटिंग
में लेके आना है, मीटिंग में लेना कि 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने सबसे पहले मीटिंग में खुद जाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ब्रॉडकास्ट में डालना है, क्योंकि जब आप ब्रॉडकास्ट में लिंक डालेंगे तो वो सबको चला जाएगा, सबको चला जाएगा वो लिंक, ठीक है? तो आपने जब ब्रॉडकास्ट में लिंक डाला, ब्रॉडकास्ट में लिंक डालने से पहले ये याद रखिएगा, जिस पर्सन को आप मीटिंग में लेके आ रहे हैं, उसके पास आपका नंबर सेव होना लाज़मी है, वरना उसके पास लिंक नहीं जाएगा। आपकी ब्रॉडकास्ट में अगर वो ऐड है, ठीक है? अगर उसने नंबर सेव नहीं किया तो उसके पास लिंक नहीं जाएगा, ठीक है? तो फिर आपने क्या करना है, मीटिंग में जाना, आपने मीटिंग में स्क्रीनशॉट लेना है और ब्रॉडकास्ट में डालना है मीटिंग स्टार्ट नाउ, जॉइन फास्ट नाउ। वहां से शॉर्ट लिंक लेना है, कॉपी करना है, कॉपी करके उन्हें सेंड कर देना है, ठीक है? फिर उसके बाद जब मीटिंग एंड होगी, फिर आपने मीटिंग एंड नाउ का जो है वो कहने के मैसेज कर देना है ब्रॉडकास्ट में। फिर जिसने मीटिंग अटेंड की होगी ना, उसका आपको मैसेज आ जाएगा। या फिर आपने खुद पूछ लेना है ब्रॉडकास्ट में, हाउ वाज दिस सेशन, आपको आज का सेशन कैसे लगा? अच्छा, ब्रॉडकास्ट जो है ना वो एक ग्रुप टाइप होता है, लेकिन वो ग्रुप नहीं होता, ठीक है? आप जब अपनी ऊपर 3 डॉट पे जाएंगे, जो आपके व्हाट्सएप पे टॉप बॉटम पे जो है 3 डॉट शो होंगे, उसके ग्रुप, न्यू ग्रुप का ऑप्शन आ होता है, उसके ऊपर ही ऑप्शन आ होता है न्यू ब्रॉडकास्ट का, ठीक है? तो ब्रॉडकास्ट मैसेज उसी पर्सन को जाएगा जिसके पास आपका नंबर सेव होगा, ठीक है? इस तरीके से आप एक पर्सन को मीटिंग में लेके आ सकते हैं और उन्हें प्रॉपर रिक्रूट कर सकते हैं, उसके बाद कॉल पे लेके उसकी सेल क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पेंडिंग में चले जाते हैं, ठीक है? तो पेंडिंग में जाने की रीजन क्या होती है? उनके पास मामा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए सिंपल सी एक आपको परफेक्ट जो है वो कहने के मोटिवेशन एक बात बताने लगा हूं, इसे लिख लें, इसे बता दें, इसे जो है वो कहने के अपने पास संभाल के रख लें और उसे फिर पेंडिंग ब्रॉडकास्ट में डालें। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो 2 से 3 दिन में या हद 4 दिन के अंदर अंदर क्लोजिंग आपके साथ कर देगा, अगर तो वो वाकई ही सीरियस है। अगर वो अपनी लाइफ के साथ सीरियस नहीं है, फिर वो क्लोजिंग नहीं करेगा आपके साथ सेल जो है वो क्लोज नहीं करेगा, ठीक है? अब वो क्या रीजन है जी, चले मैं आपको बताता हूं। अगर कोई कहता है कि मेरे मामा नहीं मान रहे, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आपने सिंपली उसे कहना है कि सर देखें, ये जो काम आप करने जा रहे हैं, अगर आपकी जेब में 500 रुपया होता तो क्या आप मजदूरी करने जाते? तो दिस आंसर इज नो, आप नहीं जाते 500 की मजदूरी करने, 500 की मजदूरी करने। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी जेब में 500 है। या फॉर एग्जांपल के तौर पे सर, आपकी जेब में 1 लाख रुपया होता तो आप मजदूरी करने जाते 500 की? आप नहीं करने जाते। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं। सर याद रखिएगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं तभी तो आपको ये बिजनेस करना है। अगर आपके पास पैसे होते तो आपको क्या जरूरत थी बिजनेस करने की? आपको क्या जरूरत थी लोगों के कमेंट्स में जाके इंटरेस्टेड लिखने की? ठीक है? तो अगर आपको बिजनेस करना है तो सर आपको रिस्क लेना होगा। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं। वो कौन लोग होते हैं? जो रिस्क लेते हैं बड़े बड़े, ठीक है? अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कामयाब कैसे हो जाएंगे? ठीक है, याद रखिएगा, ये करोड़पति लोगों का बिजनेस नहीं है। हाँ सर, करोड़पति बनाने का बिजनेस जरूर है। बाकी डिसाइडेड इज यू सर, आपने करना है क्या नहीं करना। आप एक बिजनेसमैन है, आप एक लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, तो आपने अपने अंदाज से, अपना जो आपका एटीट्यूड लेवल है बिजनेस का, उस एटीट्यूड के लिहाज से आपने कहना है कि सर डिसाइडेड इज यू, कि आपने करना है कि नहीं करना। मेरा काम है बीइंग अ मुस्लिम आपकी हेल्प करना, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, देन डिसाइडेड इज यू, आपने करना कि नहीं करना। फिर उसे उठा के पेंडिंग ब्रॉडकास्ट में डाल दें और 3 आपने डोज देनी है। डेली की कितनी डोज देनी है? 3 डोज देनी है, सुबह, दोपहर और रात को सोते वक्त। सुबह जब उठना है, आपने किसी की भी सीनियर की उठाएं, पोस्ट उठा के सेंड करें, मॉर्निंग अर्ली इतनी, आप लोग बस सोचो हम तो इतने का नाश्ता करते हैं, ठीक है? आज सेकंड लंच आ गया जी, लंच। फिर आपने क्या करना है जी, अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का जो लंच है वो इतने का, इतनी अर्निंग, आप लोग बस सोचो और मतलब सिंपल, ठीक है? फिर जब रात को सोना है, गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स, टोटल अर्निंग इतनी, मतलब ये वो पोस्टर आ जाते हैं आपको, ग्रुप्स में मिल जाते हैं, ठीक है? आप लोग बस सोचो। दिल्ली की कितनी डोज देनी है जी? दिल्ली की 3 डोज देनी है। अच्छा, ये मैंने आपको प्रॉपर प्रोसेस बता दिया कि आप मीटिंग में किस तरीके से लेके आ सकते हो, किस तरीके से डील कर सकते हो। ईच एज एवरीथिंग, सारी चीजें आपको गाइड करनी है। अब बात आती है जी लोगों को रिक्रूट। आपको पहला स्टेप बताया है, पहला स्टेप आपको बताया कि पर्सनली जाके इनवाइट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें यहीं पे प्लान समझाएं, यहीं पे बताएं, हम व्हाट्सएप पे नहीं आ सकते। ऐसे ही है,
वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन लोगों को व्हाट्सएप पे लाने का एक ही तरीकेकार होता है। वो व्हाट्सएप पे आप किस तरीके से लेके आ सकते हो, आप सिंपली उसे ये चीज बताएं कि सर देखें आपने मेरे साथ बिजनेस करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैसेंजर है वो हमें 1 मिनट से ज्यादा की वॉइस नोट करने की इजाजत नहीं देता। तो आपको अगर बिजनेस करना है, साथ काम करना है, सर व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना कीमती टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो सर डिसाइडेड इज यू। आप एक बिजनेसमैन है, फुल एटीट्यूड के साथ बात करनी है यार, वाकई में सामने वाले पर्सन से कोई बिजनेसमैन है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप आपको ये बता दिया कि आप पर्सनली जाके इनवाइट कर सकते हो। दूसरा स्टेप आपको बता दिया कि आप अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बना के उसका लिंक क्रिएट करके अच्छी सी डिस्क्रिप्शन डाल के कमेंट्स में जाके जिसने इंटरेस्टेड लिखा होता है उसके कमेंट को लाइक करके रिप्लाई करके आप लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तीसरा आ जाता है जी, आप यहाँ पे एड लगा के भी जो है वो गाने के लीड को जनरेट कर सकते हो। मतलब कि ये झंझट खत्म हो जाएगा जी लोगों को लेके आने का। अच्छा जी, अब एड किस तरीके से लगा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एड लगाने के लिए आपके पास नया पा का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, ये नया पा का आपके पास जो है वो कहने के अकाउंट होना चाहिए। ये शॉपिंग कार्ड होता है, आपको कोई घर में मंगवाने की जरूरत नहीं होती, सिंपली प्ले स्टोर पे जाना, डाउनलोड करना है, आईडी कार्ड डालना है, अपनी फ्रेश सेल्फी की तस्वीरें डालना है, ईच एंड एवरीथिंग आपका सारी चीजें बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, आपने आ जाना जी अपनी फेसबुक पे, ठीक है। फेसबुक के आने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन जो है वो शो नहीं हो रहा, यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन जो है ये देखें ना, सी हाईलाइट्स जहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जो है वो कहने के सी हाई बूस्ट जो बूस्ट है उसका ऑप्शन आता है, ठीक है। बूस्ट पे क्लिक करेंगे, आगे रिक्वायरमेंट्स मांगेगा, आप कार्ड डालेंगे, आप अपनी एड रन कर सकते हैं पेमेंट करके। दूसरी बात आती है जी, आप यहाँ पे फ्री की एड कैसे लगा सकते हैं। ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा मार्केट प्लेस का, ऐसे ही है, ठीक है। आपने जाना जी मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस पे अब आप क्या चीज सेल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, ये वो सारी चीजें। तो सिंपली आप यहाँ पे सेल पे जाएंगे। सेल पे आपको क्या सेल करना है, आपको आइटम सेल करना है, ठीक है। तो आइटम पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या सेल कर रहे हैं, हाँ मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं ऑनलाइन वर्क, ठीक है। सारी बात है हमारी ऑनलाइन वर्क की है। तो सिंपली मेरे पास यहाँ पे पड़ी होंगी कुछ विड्रॉवल्स, पिक आर्ट्स। मेरे पास यहाँ पे कुछ विड्रॉवल्स पड़े हैं, मैं ये उठा के लगाता हूँ। जस्ट एक सेकेंड, इसमें नंबर तो नहीं शो हो रहा। चलिए, यहाँ पे बैंक की है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलें जी, यहाँ पे हमने कर लेना जी इसे सेव। टाइटल पे हमने क्या लिखना है जी, टाइटल पे हमने लिख देना है जी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम लिख देना। प्राइस यहाँ पे क्या रख देनी है, आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है 3700 आपने प्राइस। कैटेगरी, अब बहुत सारे लोग होते हैं ये गलती करते हैं जी, कैटेगरी में ना यहाँ पे एक ये जो है वो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे ये नहीं करना, आपने यहाँ पे जो है वो कहने के मोबाइल फोन सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये मैंने ऑलमोस्ट ऐड मोबाइल फोन आपने जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस हमने जो है वो कहने के न्यू ही रखनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी कहने के लिख सकते हैं, इफ यू वांट more money, ठीक है। if you want more money then come to inbox, I will guide you, I will guide you further detail, free guideline, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लोकेशन अगर आप लगाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आप कहते हो कि मेरे फ्रेंड्स को जो है वो शो ना हो तो आप उनको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। लिस्टिंग इन मोर कर सकते हो, अगर एड एडिशनल आपको इसमें कुछ करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मतलब आप एड एडिशनल पे ही आपको बता देता है कि आपको क्या क्या चीज इसमें और करनी है, ठीक है। तो सिंपली हमने इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप इसे किसी ग्रुप में भी करना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो।
दो, हमें सिर्फ मार्केट प्लेस पे करना है तो हम इसे पब्लिश कर देंगे, ठीक है। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आप ये चेक कर सकते हैं कि ये पब्लिश हो रही है। यहाँ पे एक्टिव का जो है ये देखें, ये एक्टिव हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्टिव का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये रिव्यू में चली जाएगी, रिव्यू पास होगा, गूगल देखेगा कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक ये ठीक है तो इसे इम्प्रूव कर देगा। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना लगाई होंगी। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन वर्क, ये देखें हर बंदे ने ही जो है वो यहाँ पे लगाई हुई है। हाँ, आप भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फ्री की ऐड होती है जो यहाँ पे देखें ना, अब ये देखें रिव्यू में चली गई है, ठीक है। ये रिव्यू में चली गई है जिसमें आप प्रॉपर जो है वो लोगों को रिक्रूट भी कर सकते हैं। अब सेकंड थिंकिंग इज एक, अब सबसे बड़ी बात ये कि आप यहाँ पे कहने के पाकिस्तानी जो चैनल्स होते हैं, जैसे जियो का चैनल्स हो गया, ठीक है, उसकी वीडियोस के नीचे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आके ऐसे ही कमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उनको भी जो है वो अप्रोच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जियो चैनल है ना, एक जियो अकेला है और एक जियो हेडलाइंस है, ठीक है। मतलब ये देखें, ये के कमेंट्स पे जाके लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, साथ साथ ड्रामा भी देखें और साथ साथ आप रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है जी। देखें हमने यहाँ पे काम, अब यहाँ पे आपको कोई कमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई कमेंट आपको नहीं मिलेगा कि आप मेरे साथ काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें। आप सिंपली जाए पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ फिर आपने वो जो मैसेज बनाया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसने नाइस लिखा ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके कर रहा हूँ, आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं अगले पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे अब ये इसको चेक करें, इसको हम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। हर पर्सन का लाइक और रिप्लाई करना लाजमी है ताकि उसको समझ आए, उसके पास नोटिफिकेशन जाए कि फलां पर्सन ने मेरा कमेंट लाइक किया है और मुझे मेंशन किया है, देखो तो सही उसने क्या भेजा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को रिक्रूट, अब आप लोगों का काम क्या है, आपका वर्क आज से स्टार्ट हो चुका है। क्या वर्क स्टार्ट हो चुका है? प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है आपने। प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने पहले 7 दिन उस पे पोस्टिंग करनी है। प्रोफेशनल पोस्टिंग आपको बताया कि आप कैसे करनी है, ठीक है। प्रोफेशनल पोस्टिंग के बाद डेली बेसिस पे कितने लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है? 15 से 10 लोगों को आपने डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट भेजनी है। बाकी आपने लोगों को अप्रोच करना है। पहले 7 दिन आपने बताना है कि मैं कोई हूँ, मैं कोई मैम फौजिया जो है वो यहाँ पे काम कर रही हूँ, या मैं कोई यहाँ पे सरजिशान जो है वो यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग वाकई ही एक बिजनेसमैन है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो मुझे बताएं आप लोगों को सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई हैं, सारी चीजें समझ आ गई हैं, तो अपने हैंड्स को रेज कर दें। देखिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है सारी चीजें समझाने में। चले जी, माशाल्लाह क्या बात है, दैट फैंटास्टिक। कल का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीलिंग विद ऑब्जेक्शंस। जब आप डीलिंग करते हैं तो डीलिंग के साथ साथ आपको ऑब्जेक्शंस को भी देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्शंस भी समझने पड़ेंगे, ऑब्जेक्शंस को लेके चलना पड़ेगा। कल का सेशन बहुत कमाल का, वेरी इंटरेस्टिंग, मिस नहीं करना। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के वेबिनार में। अल्लाह हाफिज।